हेयर ऑर्डर करवा दिया नहीं वो उसको छांटना रहता है ना बोर्ड बनाओ करवा दिया आज से नया स्टार्ट हुआ है पहले हेयर ऑर्डर करवाते हैं उसके बाद ठीक है स्ट्रेस पता ही होगा और इतने लेट हो गए नहीं बैठा हुआ है क्या कुर्सी पे हां जी फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास होती है इंट्रोड्यूस कर कितना फर्स्ट क्लास है आगे खाली है अभी आपको ही फर्स्ट पहला क्लास कर लीजिए साइड में 30 मार्क्स काउंट होंगे तो जिनके कम नंबर है उनके लिए खास अपॉर्चुनिटी है कि आप सिलेक्ट करके आपको नाम ठीक है मेडिकल चेकअप सारे करवा चुके होंगे ठीक है ना एएसएम के लिए A2 सबको पता है सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ये होना चाहिए गवर्नमेंट के हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए डॉक्टर के पास चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो कोई मैटर नहीं करता ठीक है इसमें सीएमओ सीएमसी वो मतलब सीएमसी सीएमसी वहां अप्रूवल उसका सीएमओ डॉक्टर अप्रूव्ड होना चाहिए डॉक्टर ना वो अप्रूव्ड होना चाहिए तुम्हारे ये कुछ नहीं तुम्हारे तो कोई रजिस्ट्रेशन नंबर देगा समझ रहे हो पुराना बात है क्या फोटो का हां फोटो उन्होंने ये बोला कि जो आपने फॉर्म में रखा था ना कोई रखना है पेशेंट जो डॉक्टर वाला है वहां पे तो नेम तो लिखा देता है कि बाकी तो कोई से लगाना कोई मैटर नहीं करता फोटो टेंशन ना फोटो को एलिमिनेट नहीं करेंगे आप ठीक है कोई टेंशन नहीं फोटो का ठीक है फोटो कोई से ले जाना आप ठीक है तो 5 टॉपिक इसमें फर्स्ट ठीक है बड़ा हो जाएगा ठीक है 35 क्वेश्चन होते हैं 30 to 35 वेरी करते हैं ठीक है किसी का भी 30 आए 35 आए 10 मिनट्स के आए ठीक है 35 क्वेश्चन आएंगे आपके और राउंड के लिए एक ही पार्ट में हाँ ये एक ही पार्ट था 5 पार्ट हैं आपके ठीक है सर इसका पासिंग के लिए बोल रहे हैं ये हर बैठे में पास होना कंपलसरी है हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल आपको मतलब इंडिविजुअल पास होना है पासिंग के लिए 35 में से कितने परसेंटेज चलो पहले डिस्कस कर लेते हैं पहला स्टार्ट करते हैं जब कोई बात में कोई डाउट हो उसका ठीक है सेकंड जो आपका होगा आपका सिलेक्टिव अटेंशन या फिर सम ऑफ और या टॉपिक ये तो जो आरआरबी ने आपको जो फॉलो किया ना जो पैटर्न वो ये किया है तो उन्होंने सम दिया है मैंने उन्होंने ऑड नंबर का ही सम दिया है ठीक है ना तो किसी भी वे में आ सकता है आपके कॉन्सोनेंट वोवल्स में भी आ सकता है सम ऑफ इवन नंबर्स भी आ सकता है सम ऑफ ऑड नंबर्स भी आ सकता है इसमें होंगे आपके 30 क्वेश्चंस होंगे और 10 मिनट्स ठीक है इसमें अटेंशन चेक करनी होती है आप कितने जल्दी रिकॉग्नाइज कर पाते हो डिफरेंशिएट कर पाते हो कि दो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स ठीक है ना जो टेस्ट दिए उसमें 5 मिनट्स टाइम किसमें टेस्ट दिए थे दो वगैरह नहीं क्या होता है 10 मिनट लेना ठीक है नहीं मैंने 10 मिनट दिए थे आपको कल याद से दिए थे परसों लास्ट टाइम बुक में नहीं ये 5 मिनट आपको ठीक है और कोशिश करना हर सेट में आप कम से कम 2 मिनट कम में करो क्योंकि वहाँ प्रेशर होगा यहाँ पे आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है तो वहाँ सेट आप टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा सकते हो आपने जो 10 मिनट दिए थे 10 मिनट दिए थे हो गए पूरे हम लोग खुश हो रहे थे अच्छा नहीं ठीक है 10 मिनट भी दिया था मैंने टाइम ठीक है थर्ड जो टॉपिक होगा आपका ओवर शॉर्ट प्रोसेस सिस्टर डाउट इसी में आ रहे होंगे कुछ नहीं है लोगों ने क्या वैरायटी सिचुएशन डाल रखे और किसी का लॉजिक लगा रहे हैं किसी का लॉजिक लगा रहे हैं कुछ नहीं है बहुत सिंपल टॉपिक है सबसे आसान टॉपिक साथ यही होगा है ना यही सबसे आसान टॉपिक ठीक है आराम से अभी आप 35 प्लस अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे 5 मिनट में ठीक है इसमें आपको 40 क्वेश्चन होंगे 5 मिनट का टाइम होगा तो जिन्होंने आज से बैच स्टार्ट किया ना तो थोड़ी पढ़ाई स्टार्ट करो दबा 3 4 5 मिनट जितना निकाल सकते निकाल ठीक है ना गुड इन्फॉर्मेशन और अब तक जो पैटर्न फॉलो किया था वो सेकेंड साइलेंट कलर का फॉलो करता था ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं थी चल रहा था अब तक पर अब की बार उन्होंने डेमो टेस्ट में न्यूमेरिक लॉजिकल की जगह न्यूमेरिकल डाल दिया उन्होंने सिस्टम में तो ना थोड़ी को पैटर्न चेंज कर दिया है ठीक है ना अब कंपलसरी ये नहीं है कि आपका ये भी आ सकता है और वो भी आ सकता है पर उसके साथ आने के ज़्यादा है किसके
इंफॉर्मेशन और देंगे, ठीक है। तो फिफ्थ होगा आपका एप्टीट्यूड, इसके शेयर साइज कलर भी आ सकता है। 25 आएंगे और इसके 10 मिनट्स होंगे, आ सकता है। अच्छा, मतलब ये दोनों की प्रैक्टिस हाँ, है। दोनों की प्रैक्टिस करना है, ठीक है, इसकी थोड़ी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। लास्ट होगा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, 36 क्वेश्चन होंगे, टाइम लिमिट कोई भी 15 मिनट होगी, आराम से 5 मिनट में टाइम हो जाता है, ठीक है। अब बात आती है कट ऑफ निकलनी कैसे, ठीक है। कट ऑफ वेटेज क्या रहेगा, 30 मार्क्स है वो कहाँ से काउंट होंगे, ठीक है। और सबसे पहली बात है कि जैसे बैंकिंग में कट ऑफ निकलती है ना इंडिविजुअल, हर सब्जेक्ट में अलग अलग, ऐसे पांचों में आपको मिनिमम मार्क्स जो कि क्वालिफिकेशन के लिए वो निर्धारित करेंगे, तय करेंगे, तो लाना है, मतलब इंडिविजुअली हर इसमें पास होना है आपको हर सेट में, ठीक है। उसके बाद इनके ऑल ओवर कट ऑफ निकलेगा, ठीक है। तो उस ऑल ओवर कट ऑफ में ये काउंट नहीं होगा, तो प्लस इसके साथ कंडीशन ये कि आपको एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने कंपल्सरी। क्या सर ये लास्ट वाला एप्टीट्यूड नहीं होगा काउंट? हाँ, ये काउंट नहीं होगा, आपके 30 मार्क्स से जो वेटेज होगा ना, तो आपका इन चारों सेक्शन के मार्क्स से काउंट होगा, ठीक है। और सेकंड कट ऑर्डर आउट सेलेक्टिव अटेंशन सर्च ऑफ इंफॉर्मेशन। सर कोई टेस्ट में पास होना भी जरूरी लेकिन क्या? हाँ, पास होना कंपल्सरी, 500 सेट में 5 पास होना कंपल्सरी, ठीक है। और सबसे पहले पास होना इसलिए जरूरी है कि आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन करने को बोला तो उसमें उसको इसका लॉजिक होगा, ठीक है। इसमें आपकी मेंटलिटी चेक की जाएगी कि आप अपने बारे में और समाज के बारे में क्या सोचते हो, क्या व्यूज है आपके व्यूज जानेंगे। तो इनकी कट ऑफ बनेगी या फिर कोई पासिंग मार्क्स दिए होंगे? पहले इनकी पासिंग मार्क्स बनाएंगे, इनके तो पासिंग मान लेंगे, ऑल ओवर होगी वो कट ऑफ बनेगी। वेटेज तो चारों सेक्शन की सेम है। हाँ, वेटेज चारों सेक्शन में सेम नहीं है, सबसे ज़्यादा वेटेज इसका है 40 क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन उतनी मार्क्स तो जितने क्वेश्चन उतने मार्क्स का है, पर्टिकुलर जितने क्वेश्चन थे उतने मार्क्स के थे, ठीक है। तो आज जो स्टार्ट करा है इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग कर रहे हैं क्योंकि काफी स्टूडेंट का हुआ नहीं था ये, ठीक है। अच्छा टॉपिक है, देखने में थोड़ा अजीब लगेगा स्टार्टिंग में क्योंकि नया है। साइको पहले करी हुई गई थी, पहले कोई DMRC CRA ART वगैरह के लिए आपने क्या यूट्यूब से देखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब से देखा अच्छी बात है। सर जब यूट्यूब वाले इसमें डाल रहे हैं, ठीक है ना। आज स्टार्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग, ठीक है। तो इसमें डिस्कशन दे रहे हैं, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहली क्लास होती है, आप शायद एक वीक पहले आते तो और भी डिस्कस कर सकते थे सिलेबस के ऊपर और क्या पैटर्न है, कट ऑफ कैसे रहेगी, कट ऑफ कैसे वेरी करेगी, किसके मार्क्स कितने चाहिए लगभग कि सिलेक्शन मिल जाए, ये सारी चीज़ें ऐसा करना क्लास के बाद किसी को अगर पूछती है ना। इसमें सेकंड साइज वाला ही कराया वो सर? हाँ, करा देंगे सेकंड साइज कलर वाला, अगर आपको वास्तव में रिक्वायरमेंट है कि आंसर कराना चाहिए, ठीक है। जिनको लग रहा है कि हमारे पास टाइम कम है, हम कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर रहने देना, ठीक है ना। मैं मेरी तरफ से तो करवा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं, मैंने दूसरे बेस में करवाया है सेफ साइड का, ठीक है। पर बता दूँगा कोई दिक्कत नहीं है, आपको लॉस भी होना चाहिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। किसी नेक्स्ट क्लास लेके करवा दूँगा, सेलेक्टिव अटेंशन क्या है? वो है जो करवा था अटेंशन मतलब अटेंशन क्या, ठीक है। तो और सम ऑफ ऑर्डर इवन नंबर्स था ना, वहाँ तो वो सम चेक नहीं कर रहा है कि आप सम करना आ रहा है नहीं आ रहा है, कि आप 5 और 3 जोड़ पा रहे हो या फिर नहीं जोड़ पा रहे हो, वो चेक नहीं कर रहा है। वो आपके टेंशन चेक कर रहा है कि आप 5 और 3 को निकाल पा रहे हो क्या इवन नंबर से अंदर से, ये कहीं आप मैच को नहीं कर रहे हो नंबर को, ठीक है। क्योंकि जहाँ भी आप वर्क करोगे ना, ट्रेनिंग आपको पता ही कितने दिन की आपकी, ऐसे भी सबसे कम ड्यूरेशन ट्रेनिंग टाइम का, ठीक है। तो वहाँ क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत होती है, जो फिगर्स होते हैं ना, वहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है, वहाँ आपने देखा वो पर्टिकुलर जॉइंट कितने होते हैं, हवा लगती है कि ट्रेन कहाँ से देगी कहाँ नहीं जाएगी, ठीक है ना, कुछ पता होता है उनको, ठीक है ना। तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है सर्किट में, तो उनको ये कि वो कोई करवानी है कि आपसे वास्तव में पर्टिकुलर को उठा पा रहे हैं न्यूटन। तो दूसरी बात, फिर आपका मेडिकल में वो ले रहा है क्या, अलग ब्रांडनेस, ठीक है ना। तो सारी चीजें चेक करते हैं, इसी कारण करते हैं कि आप मतलब पहले से आप प्रिपेयर्ड हो गया आओगे, एग्जाम लेना मतलब आप पहले से ट्रेनिंग करके आ रहे हो, एक तरह से आपकी ट्रेनिंग ही है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग। देखी होगी, डेमो देखा है इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग का।
4 स्टेज में 3 हो 4 हो 5 हो जितने हो मैक्सिमम आपके 3 ही देगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि स्टैंडर्ड 25 क्वेश्चन, ठीक है, तो वो भी एक टाइम लिमिट अकॉर्डिंग पेपर सेटअप ऐसा होगा कि आप टाइम लिमिट कर पाओ उसको, ठीक है ना। प्रैक्टिस करो तो ही कर पाओगे, ठीक है ना। तो इस घमंड में ना क्या नहीं, हम तो बहुत तेज जोड़ते हैं कि हमारे तो कैलकुलेशन बहुत हाई है, ठीक है ना, वो हमेशा फंसेंगे सही को, क्योंकि पता है जो बंदा 95 ला रहा है कल वो भी सही को फेल हो जाता है, वो तो बहुत इंटेलिजेंट है, उसको तो नहीं होना चाहिए था। सही को अलग अपना अलग एरिया है और अपना मैथमेटिकल जो भी आपके जीएस वगैरह ये सब अपना एक अलग एरिया है, ठीक है। आपका स्टेटस ऑन द स्पॉट जानने का होगा ना, ऑन द स्पॉट आप क्या सोचते हो, पेपर देते हैं आपको काफी देर सोचने का टाइम मिल जाता है, काफी देर सोच के आप आंसर देते हो, ये कि ऑन द स्पॉट क्या सोच पा रहे हो, तो आपको इतना ही टाइम देगा वो कि आपको 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर आपका डिसीजन लेना है कि आंसर मेरे को क्या देना, ठीक है ना। ये नहीं कि आप 1 मिनट कोई सोच रहे हो किसी सवाल पर 5 मिनट से 5 सेकंड सोचा, किसी ने 1 मिनट नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, इतना टाइम मिलेगा ही नहीं आपको किसी से। जहाँ आपको 20+ सेकंड किसी भी क्वेश्चन पे गए वहाँ ये मान लो कि आप अपना लॉस कर रहे हो, उस क्वेश्चन का तो कर ही रहे हो, फिर अगले का भी कर रहे हो। सबसे पहली बात है कि अटेम्प्ट कैसे करना है वो सब लास्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि अटेम्प्ट कैसे करना है हमको क्वेश्चन पेपर, ठीक है। पहले डिस्कस कर लेने। सबसे बड़ी बात है कि अटेम्प्ट मैं बता तो अभी दूँ, पर मेरे को अभी तो ये तो नहीं पता ना कि आपको प्रॉब्लम कौन सी एरिया हमारी है। किसी का फर्स्ट वाला सही होगा, किसी का फिगर ऑर्डरिंग सही होगा, इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग, किसी का ऑर्डर नोट सही होगा, कोई शॉर्टकट फैट जल्दी कर पा रहा होगा, ठीक है। तो सबका अपना अपना एक एरिया होता है कि आप उसमें एक्सपर्ट हो, ठीक है ना। तो वो लास्ट में डिस्कस करेंगे कि अटेम्प्ट कैसे करना है आपको, ठीक है। 3 लेवल होंगे, ठीक है, तो हर लेवल के एक पर्टिकुलर फंक्शन होगा हर स्टेज का, ठीक है। इसका क्रॉस का मतलब है कि ये वाला सिस्टम इस टाइम ऑन है, ठीक है। जिस टाइम मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया तो मतलब ये ऑफ, ठीक है ना। अभी ऑन ऑफ का तो बाद में समझ में आएगा, ये स्ट्रैटेजी नहीं है, ठीक है। देखना क्या करते हैं, ऑन का मतलब है कि अगर ये चालू है तो इसमें मैं कुछ भी इनपुट दे रहा हूँ, इसमें अगर मैं कुछ भी इनपुट दे रहा हूँ तो ये क्या करेगा उसमें +1, ठीक है। इसका वर्क क्या हुआ ऊपर वाले सिस्टम का, मतलब स्टेज 1 का लेवल फर्स्ट क्या वर्क हुआ इसका +1 का। ये इन्होंने मैथमेटिकल फंक्शन दे दिया कि इसका काम है +1 करना। पहले वो क्या देता था कि इसका काम है शिफ्ट चेंज करना, शिफ्ट साइलेंट कलर बात करेंगे तो आएगा आपके लिए, ठीक है। तो दोनों टॉपिक हम आपस में रिलेट करेंगे, ठीक है। बस थोड़े जो कॉन्सेप्ट हैं इनके कॉन्सेप्ट भी सेम है और जो शॉर्ट ट्रिक है ना वो इनकी थोड़ी डिफरेंट, ठीक है। इसने +1 कर दिया। सेकंड सिस्टम कर रहा है कि अगर इसमें कोई इनपुट डाल दें तो क्या करेगा -2 करेगा, ठीक है। हर वाला सिस्टम +3 करेगा। ऐसी कुछ पर्टिकुलर फंक्शन इनके होंगे +2 से दिया होगा, ठीक है। तो मतलब कि अगर मैं इसमें कुछ भी इनपुट देता हूँ, जैसे मैंने इसमें 2 इनपुट दिया, ठीक है, और ये सारा सिस्टम चालू है। मान लो जैसे ये सिस्टम मैंने बंद कर दिए, ये बंद कर दिया, ये बंद कर दिया और बचे हुए सारे सिस्टम चालू। तो अगर मैं इसमें 2 इनपुट देता हूँ तो इसका इनपुट सबसे पहले कहाँ जाएगा, इस वाले स्टेज, ठीक है। इसका आउटपुट, इसका इनपुट, इसका आउटपुट, इसका इनपुट, इसका आउटपुट, इसका इनपुट। इससे एक चीज समझ में आई कि ये सीरीज में कनेक्टेड है, ये सारी जो स्टेज है किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड। सीरीज में कनेक्टेड होने का मतलब सीरीज बोल लो, कैस्केड फॉर्म कर लो, ठीक है, कि अगले स्टेज का आउट इनपुट पहली स्टेज के आउटपुट ही होगा, ठीक है। ऐसे ही सेम होगा, ठीक है। ये पैटर्न एंड तक फॉलो करेगा। आपके लिए क्वेश्चन देगा यहाँ पे कि अगर मैं ये इनपुट दे रहा हूँ तो मेरे को आउटपुट क्या मिलेगा, ठीक है। अब करना स्टार्ट कीजिए, आप नॉर्मली कॉन्सेप्ट से करना स्टार्ट कीजिए कि मैंने 2 इनपुट दिया तो क्या हो, 2 3 3 में से 2 गए, 1 और 3 4 करना है यहाँ पे, 4 और 2 6 में से 3 गया, 3 ये ऑफ है, ठीक है। तो ये काउंट नहीं करेंगे, 4 और 2 6 और 6 में से 1 गया 5, ठीक है। ये वाला ऑफ है, ठीक है। कितने बचे 4 7 में से 3 गया 4 में से 2 गया
है ना, इस तरह से आपका इनपुट देगा और आपसे आउटपुट रिक्वायर्ड करेगा। ठीक है, आंसर में आपके 5 ऑप्शन देंगे। इन्फॉर्मेशन पास हो जाता है, ऑफ है वहाँ इन्फॉर्मेशन पास हो हाँ, वहाँ इन्फॉर्मेशन पास होगा, कोई वर्क करेगा नहीं है। इसका मतलब यहाँ ऑफ है कि ये वाला लॉजिकल सिस्टम है वो वर्क ही नहीं कर रहा है। मान लो सिस्टम में है ही नहीं, इसका मतलब है कि आपका सिस्टम से गायब है। ठीक है, जहाँ क्रॉस आएगा ना आपका, जहाँ क्रॉस आएगा, ठीक है, वहाँ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन दी होंगी आपके लिए, घटना मत ये चीज की क्रॉस होगा तभी होगा। अगर वहाँ उसने कंडीशन दे दी, आपको कंडीशन देगी कि जब खाली है तब ऑन है, तब आपको वो फॉलो करना है। और जो पर्टिकुलर फॉलो कर रहा है ना इंस्ट्रक्शन, वो यही है उसकी। ठीक है ना, ठीक है, पर आपको यहाँ पे नंबर्स भी देगा, यहाँ आपको नंबर्स नहीं देगा। ठीक है, यहाँ आपको फिगर देगा, फिगर के नंबरिंग उसने पहले कोड किए होंगे। ठीक है, जैसे स्टेज से देके रखेगा, आपको नंबर देके रखेगा, ये सारा इंस्ट्रक्शन होगा आपका। सर सेक्शन के लिए जो टाइम मिलेगा हर बैटरी का अलग मिलेगा। हाँ, हर बैटरी का अलग टाइम, क्वेश्चंस के अलग टाइम मिलेगा। हाँ, क्वेश्चंस के लिए आपको अलग टाइम मिलेगा। ठीक है, इस तरह से कोडिंग देके रखेगा कि एक नंबर स्मॉल स्क्वायर का नंबर कितना है, ठीक है, कि अगर इनपुट में हमारा स्मॉल स्क्वायर है तो हम उस स्मॉल स्क्वायर को किसकी इक्वलाइज करेंगे, 1। ठीक है, उसने दे दी बड़ा सर्किल, लार्ज सर्किल, ठीक है, उसको किसकी इक्वलाइज करेंगे, 6 के, तब काउंट करेंगे। फिर ठीक है, फिर जो आंसर आएगा, आंसर न्यूमेरिक होगा, फिर न्यूमेरिक को फिर इससे कंपेयर कराएंगे, उसके बाद हमारा आंसर आएगा। कितना टाइम मान रहे क्वेश्चन, अगर मैं इस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ तो मैं 10 मिनट्स में कितने क्वेश्चन करता हूँ। सर ये भी याद करना पड़ेगा, नहीं, ये आपको याद नहीं करना है, आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। हर बार ऊपर लिखा होगा। अगर आपका ये तो ये ऊपर लिख के दे ही देगा वो तो खैर पहले, ये आपको फिर कॉर्नर पे मार्क बटन, ठीक है, चेक लिया होगा, वहाँ आपको क्लिक करना है, आपकी सारी इंस्ट्रक्शन खुल जाएंगे हर क्वेश्चन। ठीक है, रेफरेंस होगा कॉर्नर का आपका इंस्ट्रक्शन रेफरेंस। ठीक है, पहले तो टाइम देगा आपके लिए इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए, ठीक है, तो हो सके तो आप याद कर लेना, ऐसा मतलब है नहीं ये चीज़। ठीक है ना, प्रैक्टिस करें सब आ जाएगी। ठीक है, दूसरा अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पे इंस्ट्रक्शन चाहिए तो कॉर्नर पे क्लिक कीजिए और वो आपका टाइम निकालिए। ठीक है ना, रफशीट मिलेगी अगर उसको वेबसाइट कंपल्सरी नहीं है, दें तो दें, नहीं तो नहीं, 50 नहीं दे देंगे, इसमें लिखा हुआ कि नहीं मिलेगा? हाँ तो नहीं मिलेगा आपको। क्रॉस भी नहीं कर सकते। हाँ सर, अपने पे जा सकते हैं। ठीक है ना, अब स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिया मैं कि लास्ट सर्किल में इनपुट दे रहा हूँ, क्या इनपुट दे रहा हूँ, इसमें वाला कितना है, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, कोई कुछ सिस्टम चालू रखेगा तो उसको क्या रखेगा, बंद रखेगा। ठीक है, इस टाइप से उसने सिस्टम को क्या रखा है, ऑन। ठीक है, इसका नंबर कितना है, सबसे पहले इसको नंबर देना है, पहले इनपुट को, इनपुट का नंबर कितना है, 6। ठीक है, 6 की क्लास कर दिया, 6 इनपुट गया, क्या आया, 6 और 1 7, 6 और 1 7, 7 में 2 गए 5, 5 और 3 8, ये वाला ऑफ। ठीक है, 8 में से 3 गए 5, 5 में से 1 गए 4। ठीक है, 4 और 2, हाँ ये चीज जरूर ध्यान रखना कि ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके, ये वाला इसके और ये वाला इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि कहीं आप इस स्टेज को इसको शेड नहीं, इस चीज का पर्टिकुलर ध्यान रखना। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो क्रिएट होगा ना, सारी गलतियां होंगी, अगर आपकी गलती हुई तो सिर्फ यही गलती होगी, डैम श्योर इसके अलावा आप कोई गलती नहीं करोगे कॉन्सेप्ट बताने के बाद में। ठीक है ना, कितना आगे यहाँ तक, वहाँ तक 6 का वहाँ तक, वहाँ प्लस 2 किससे बना यहाँ तक, हाँ, ठीक है, 4 आएगा।
क्या आया था 4 और 2 6, 6 और 6 में से 1 गया 5, ठीक है 5 में से 3 गया 2, 2 और 1 3, तो आंसर क्या आया हमारा 3 पे जाना, क्या है आंसर हमारा स्मॉल स्क्वायर होगी, ठीक है। तो जिस तरह से क्वेश्चन करने बैठेगा वो तो 10 मिनट 10 क्वेश्चन, ठीक है। और क्वेश्चन कितने दिए होंगे 25, और शायद सारे जितने करने वाले होंगे ना जिन्होंने आज तक पढ़ाई की होगी कितने टाइम करेंगे 20+ टाइम करेंगे, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है, आए हो यहाँ पे तो 25 की 25 करवाऊंगा। कोई बंदा इस वाले सेक्शन में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएगा, ठीक है, एक्यूरेसी का कोई सर जानना है, क्योंकि पता है ये वाला सेक्शन है ना आपके लिए, ये वाला आपका एग्जैक्ट आंसर देगा कि जो आंसर इसका होगा ना वही आरआरबी का होगा पर्टिकुलर 101%। ऑड वन आउट में क्या होता है कि कोई क्वेश्चन ऐसे कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि उसमें दो आंसर आते हैं, ठीक है ना। अब डिपेंड करता है कि आरआरबी ने आंसर क्या दिया उसको, हमारा आंसर कुछ भी हो। यही क्या होता है एसएससी में होता है ना आपके कि आप कुछ काफी सारे जो फिगर एनालॉजी के क्वेश्चंस आते हैं ना, आप कुछ लोग लगा के आंसर दे देते हो, ऑड आउट जो आता है उसमें नंबर्स के ऑड आउट आते हैं, तो आप कुछ भी उठा के दे देते हो, अपना पर्टिकुलर लॉजिक लेंगे तो वो पूछ देते हैं, ठीक है। आप कितने ऑब्जेक्शन कर लो वो आंसर में अपना लॉजिक देख के दे देंगे आपको कि ये रहा मेरा आंसर आटेगा ठीक है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना, ठीक है। ये वाला सेक्शन में आपको स्कोर करना है, एक भी नंबर यहाँ से नहीं छोड़ना है, नहीं जाएगा पक्का 100% नहीं जाएगा, ठीक है। तो एक तरीका ये हुआ, ये शीट ले लीजिए और एक बार 2 क्वेश्चन कर लीजिए इस वाले तरीके, ठीक है ना। 3 तरीके बताऊंगा, तीनों में से जिसको जो बेटर लगे अपने हिसाब से करने का और टाइम के अंदर करने, ठीक है ना, ठीक है। ये तो हुआ जिस तरीका करने का, क्वेश्चन दे दिया पट्टे काट दिया, जोड़ दिया, घटा दिया, बस, ठीक है। तो जोड़ना घटाना नहीं, वहाँ ये चेक ही नहीं कर रहा आपका जोड़ना घटाना कि आपका आ रहा है नहीं आ रहा, वहाँ तो सिर्फ आपकी वहाँ पे आपको साइको चेक कर दिया, टेंशन चेक कर दिया कि आप चीज़ों को कैसे समझते हो, कैसे उनको एनालाइज करते हो और कैसे उनको एक्सिक्यूट करते हो, ठीक है ना। सेकेंड तरीका है कि मैं हर सिस्टम को है इंडिविजुअली आउटपुट या फिर गेन नाम की चीज सुनी है, ऐसा तो सुना है, इंजीनियर सारे समझे सुना होगा, पहले तो इंजीनियर होते थे, ठीक है। गेन, ठीक है, पर्टिकुलर सिस्टम का गेन मतलब उसका एक फंक्शन होता है कि वो क्या फंक्शन कर रहा है, कोई भी सिस्टम पर कर रहा है। इस गेन का मतलब है कि इसका एक गेन क्या था 1 था, इसका गेन क्या है 1+1 करना है, इसका काम क्या है, गेन का मतलब सीधा इसका काम क्या है +1 करना, मतलब 1 को ऐड करना। ऐसे में पूरे सिस्टम का अगर एक साथ निकाल लो तो शायद मेरे को आप कितने पता है क्या होता है कि आप ये जोड़ना स्टार्ट करो, कितनी बार कैलकुलेशन की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार और 1 बार यहाँ पे और 1 बार 9 बार पे 10 बार, मतलब आप यहाँ पे 10 बार जोड़ घटा कर चुके हो, ठीक। अब जोड़ घटाना सब पे आता है, कंफ्यूजन कब क्रिएट होता है कि आपने एक घटाने की जगह एक जोड़ दिया, ये होगा क्योंकि 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो ये 100% आपके साथ होगा, सबके साथ होता है, किसी एक के साथ नहीं 100% सबके साथ होगा। तो यही चीज साइकोलॉजी ये हम पैटर्न फॉलो नहीं कर पाते, तो हमारा काम ही नहीं पड़ता कभी इतने सारे नंबर को सम करने का, कभी काम पढ़ा ही नहीं हमारा, और जब काम नहीं पढ़ा तो हमको वो आदत है नहीं, ठीक है ना। अगर मैं और छोटा कर दूं कि तीनों सिस्टम का गेन निकालूं कितना है, तीनों ने 4 में 2 इधर 2, तो इसका गेन कितना है प्लस, ठीक है। इसका कितना बचा -3 और -1 माइनस का 4, ठीक है। इन दोनों को कितना है +1, ठीक है। इन दोनों को कितना है माइनस का, ठीक है। अगर मैं इन सबको एक ही सिस्टम में कन्वर्ट करूँ, चारों को एक ही सिस्टम में कन्वर्ट कर दूँ, तो 4 1 3 और 4 और 2 6, ठीक है। तो 6 में से 3 गए माइनस के 3, तो इस पूरे सिस्टम का गेन क्या है माइनस का 3। तो मतलब अगर मैं इनपुट को इस सिस्टम को देता हूँ तो -3 करके मेरे को आउटपुट में मिल जाएगा, तो 6 का क्या बन जाएगा हमारा 3। आया आंसर एक तरीके है सर टाइप पेपर जो है ये कोई मकसद कैसे कर सकते हैं, टेस्ट पेपर नहीं है फिर भी आप कर पाओगे, 100% प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो तरीका बताऊंगा अभी, जिसको जो लगे ना कि भाई ये आसान लग रहा है मेरे को, क्योंकि सबकी साइकोलॉजी अलग है,
पता है किसी को आसानी पसंद नहीं होती, किसी को क्या कठिन तरीके से करना पसंद होता है, हार्ड तरीके से, कोई अच्छे वे अपनाता है, और किसी को एकदम शॉर्ट ट्रिक्स को याद करवा ली, अपना ली किताब से कहीं से उठा ली, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि शॉर्ट ट्रिक्स सीखने से पहले हम कंसेप्ट सीखे तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, ठीक है ना। क्यों शॉर्ट ट्रिक हमें कब याद होगी, एक्चुअली में जब हमें कंसेप्ट पता हो तब हम फिर से एनालाइज कर पाते हैं कि हाँ शॉर्ट ट्रिक आई कहाँ से, ठीक है ना। क्योंकि तीन जो मैं ट्रिक बताऊँगा ना आपके लिए, वो कहीं ना कहीं इस पर डिपेंड कर रही है आपके सेकंड कौन सा, समझ लो। ऐसे एनालाइज नहीं करोगे, ये तो मैंने अलग अलग सिस्टम को जोड़ा घटाया था, आप ऐसे करोगे, इसका गेट कितना आया था +2, ठीक है ना। इसका चेक किया -4, तो यहीं जोड़ना घटाना है, ये नहीं कि आप चारों को अलग अलग लिख रहे हो, समझ मेरी बात। यहाँ 2, इसका -4 आया, क्या आया -2 एक साइड रखी दिमाग में, दूसरी साइड चेक करिए इसका कितना आ रहा है +1, तो -2 +1 -1। ऐसे इसका चेक करें कितना है -2, तो -1 और -2 -3, ठीक है। इस तरह चेक करना है, मान लिखना नहीं है, लिख के मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। ठीक इस तरीके से 3 क्वेश्चन और करिए, आगे के 3 क्वेश्चन करिए। लाइक सेम साइज से सेम साइज कलर का नहीं हुआ इसका, तो मैंने आज लिखा था ना, मैंने इन्फॉर्मेशन ऑर्डर करवाऊंगा मैं, इसी में तो आता है एक साइज सेम साइज कलर तो कल करवाना पड़ेगा, आज तो नहीं होगा। कर लिया ना आपने, ये तो कर रखा है, कर रखा है, पूरी करने का प्रैक्टिस कर लो, आ जाएगा कभी है एक घंटे का लेकर बोर्ड पे आप तो क्या स्पीड करते हैं, स्पीड पकड़ चुके हो, समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होता हो जाएगा। आपको मैंने देखा था कुछ देर बाद सिर्फ से देखो खराब खराब क्या करवाओगे, आप एक छोटी में क्लास सेम साइज क्योंकि आज सुबह नया बैचर तो 15-20 दिन बचे, लास्ट 18 दिन है, फिर सबको जल्द तो जाना भी होगा 17-18, या फिर लास्ट 15 दिन मान लो पढ़ने के लिए। तो मैंने सोचा कि अगर इनको नया करवा तो भी ठीक रहेगा, लास्ट क्लास में तो भी ठीक रहेगा, क्योंकि नहीं इनके पास टाइम होना, देखता हूँ। चलो आज मैं डालता हूँ, ठीक है। हाँ जी हो गए सबके, ठीक है। आंसर थर्ड बोर्ड रखिए, BBA, ठीक है। सब क्या आ रहा है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपके 2 तरीके, ये वाले याद कर लो बेटा, तो ये वाले सबके बाद इससे सीट है अभी, है ना। खड़े में बात करूँ, एक्चुअली आपको अटेम्प्ट करना है, जब दो पढ़ाए ना मैंने, जो दोनों बताए ना आपको, ये दोनों भूल जाएगा, ठीक है। इनको आपको टच ही नहीं करना है, क्योंकि इनसे अगर करने बैठ गए तो कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि हमको यहाँ इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन को मिनिमाइज करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें क्या है, कैलकुलेशन ही है, इसको मिनिमाइज करना है। सबसे पहले इस फिगर को देख लिया अपनी सीट में, उसमें कोई लॉजिक आपको दिख रहा है, लॉजिक दिख रहा है कि एक पर्टिकुलर कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है, कुछ और फॉलो कर रहा है, कोई लॉजिक निकल सकता है क्या? अपनी अपनी सीट में देखिए, एक बार देखिए, एक बार तो बताइए, ठीक है ना। जब तक आप दिमाग नहीं लगाओगे तब तक नहीं आएंगे समझिएगा। इसका सम के साथ 0 हो जाता है, ठीक है, मतलब इन सारे डिजिटल का आ रहा था 0, जीरो से मतलब समझे कि इसका ऑल ओवर गेन कितना हुआ, सिस्टम को इक्वलाइज जो किसी के तो किसके इक्वल आ रहा है 0, ठीक है। तो 0 का मतलब है कि जब हमारा सम 0 आ रहा है तो कोई चेंज नहीं होगा। चेक करें, अगर मैं 6 इनपुट देता हूँ, 6 मैंने क्या दिया इसमें, तो 6 और 1 7, 7 प्लस 2 गए 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 में से 4 गए 6, 6 में 2 8, 8 में से 1 गया 7, 7 और 3 10, 10 में से 3 गए 7, 7 में 2 गए 5, 5 और 1 6। मतलब मैंने 6 तो इनपुट दिया, 6 क्या आया मेरा,
कि मतलब अगर मेरे इन चारों सिस्टम मेरे चालू रहे स्टार्टिंग चारों सिस्टम के मतलब चारों स्टेज पे तीनों लेवल मतलब सारे लेवल कितने लेवल हो गए 12 लेवल और 12 की 12 लेवल ऑन है इस वाले सिस्टम में तो मेरा इनपुट अगर कुछ भी दे रहा हूँ तो आउटपुट मेरा सेम टू सेम आएगा क्योंकि इसका ऑल ओवर गेन क्या है इसका ऑल ओवर फंक्शन क्या है जीरो को ऐड करना है तो जीरो घटाना ठीक है। अब बात आती है क्वेश्चन में ठीक है अगर मैं पहला ही क्वेश्चन उठाऊं मैं पहले क्वेश्चन को दोबारा करूं कितने स्टेज तरीके 4 चारों को ले लो बता दो ठीक है ठीक है ये क्वेश्चन था ठीक है इनपुट में दिया हमारा क्या दिया लास्ट तो इसका मतलब है कि अगर मेरे सारे सिस्टम चालू होते मैंने मान लिया कि मेरे सारे सिस्टम क्या है चालू और सिस्टम क्या कर रहे हैं वर्क कर रहे हैं तो मेरा क्या इनपुट सॉरी गेन क्या है 0 तो मेरा आउटपुट क्या मिलेगा मेरे को पर मैंने तो इनको भी चालू कर दिया तीनों चालू मान लिया तीनों एक्चुअली में दिख रहा है बंद है और ठीक है तो मतलब ये वर्क नहीं कर रहे पर फिर भी मैंने क्या करवा दिया इनको वर्क करवा दिया फिर मैंने वर्क करवा दिया अगर मैंने वर्क करवा दिया मतलब इनको मैंने ऐड कर लिया है सिस्टम के अंदर ऐड कर लिया है तो मैं इनको सिस्टम से निकालने पड़ेंगे ठीक है तो मैं इन तीनों को ऑल ओवर गेन तो निकाल सकता हूँ शायद इन तीनों को कैलकुलेट करूँ तो मेरा सबसे सिंपल कैलकुलेशन यही होगी ये कितने नंबर पे +2 +3 तो -2 क्या आया ऑल ओवर गेन +3 तो मतलब मैंने +3 कहीं ना कहीं इसमें ऐड किया है +3 मैंने यहाँ पर ऐड किया है तो मेरे को -3 घटाना है +3 बढ़ाना पड़ेगा ऐसे ही करो कि मेरे को +3 को इसमें से घटाना है ठीक तो मेरा ऑल ओवर गेन क्या है -3 कि मतलब अगर 6 को इनपुट देता हूँ सिस्टम में तो मेरा आउटपुट क्या आएगा -3 होके 3 नंबर पे क्या है मेरा ठीक है जिनको इस कॉन्सेप्ट समझ में आया वो तो ठीक है जिनको अभी भी समझ नहीं आ रहा है किनके नहीं आया तो है समझना जिनको नहीं आए भूल भी जाए ना तो एक ही तरीका है ठीक है अब रटना सिखा अब तक तो सिखाया आपको नहीं कंसेप्ट अब मैं आपको रटना सिखा रहा हूँ कि जो खाली दिखे इसमें जो इसमें ब्लैंक दिखे उनको जोड़ देना है ठीक है +2 +3 और -2 जोड़ने में क्या है ऑल ओवर +3 ठीक है अगर ये प्लस आ रहा है तो हमें माइनस करना है अगर ये माइनस आ रहा है तो हमें प्लस करना है ठीक है क्या आया था +3 आया था तो हमें क्या किया 0 में से माइनस किया था -3 ठीक है तो गेन क्या आया मेरा +3 गेन क्या आया मेरा सॉरी -3 आया ठीक है तो 6 में से मेरा -3 गया तो क्या आया मतलब मेरा 3 अब इससे करना स्टार्ट कीजिए और कितने क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन है फटाफट ठीक है आंसर चेक करो फर्स्ट में सेकंड में भी थर्ड में भी फोर्थ भी फिफ्थ ए सिक्स्थ में ई सेवंथ ए एट्थ सी नाइन्थ ए 10th ए 11th बी 12th ए 13th ए 14th ए 15th सी 16th बी 17th बी 18th डी डी फॉर दिल्ली गलत हुई किसी के कितने छोटे बड़े का पता नहीं चला उसमें 11th में यस सर कुछ ही मान लीजिए आंसर क्या आ रहा है छोटे मानने में क्या आ रहा है दोनों दिए हुए हैं। एक बार एक आ रहा है बड़ा है बड़ा ट्राई करना है कुछ भी मतलब बड़ा कर लो ठीक है मतलब अटेम्प्ट करना सीख रहे हो ना एकदम परफेक्ट सीख गए ना किसी का इसके अलावा कोई गलत हुआ है ऐसा कोई है 16 डी एंड द 16 का देखो घूम गए ठीक है ना तो कोई दिक्कत नहीं है तरीका कोई सा फॉलो नहीं करना है ये लास्ट वाला तरीका ना ये फॉलो करना है आप ठीक है ना 10 मिनट देंगे 5 मिनट आपके मैक्स लगेंगे 5 नहीं
आप कितने मिनट लगाओ, लास्ट 3 और 4 मिनट में खत्म कर दोगे। पर ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि इसमें जल्दी नहीं करनी। ये वाला सेक्शन ऐसा है कि आपके मार्क्स 100% लाएगा, मतलब 25 में से आपके 25 मार्क आएंगे, क्योंकि इसमें मिस्टेक के चांस नहीं है कि आरआरबी को दूसरा आंसर इसमें नहीं पुट कर सकता। तो ये वाली प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं, छोटे बड़े सीट को है इसमें, उसमें प्रॉब्लम आपको 100% नहीं होगी, ठीक है ना। आराम से चीज रिकॉग्नाइज हो जाएगा उनका छोटा बड़ा सेट, ठीक है ना। तो ये वाले ठीक है तरीका सीखे। कोई है ऐसा बंदा जिसके मतलब नहीं हो रहा हो, जिससे है कोई ऐसा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे इसी का नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। इसका एक टाइप हो कि हमारा सम 0 आ गया तो ठीक है, हम नहीं कर लिया। अगर सम 0 नहीं आया तो क्या करेंगे, ठीक है। आया किसी दिमाग में कुछ और ऐड करके फिर लाइक वालों को ऐड करके सब्सक्राइब कर देंगे तो उसको करेंगे। ठीक है। जो हमने 0 में कर रहे हैं ना वो काम वो यूज सब में करेंगे। जो हमारा गेन आएगा उसको प्लस माइनस करके हाँ, ठीक है। जैसे गेन इसका ऑल ओवर 0 ना हो तब क्या करेंगे, ठीक है। उस कंडीशन में एक क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि हर तरह के क्वेश्चन में प्रिपेयर्ड रहना। हाँ कोई नया आया ना तो 100% आप मेंटली थोड़े से हो जाओगे, क्योंकि वहाँ अगर आपके 5, 10, 15, 20 सेकंड हर चीज मायने रख रही है। कोई एनएफएस वाली कंडीशन बन रही है यहाँ पे, या एक सेकंड आपको, एक माइक्रो सेकंड आपके लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन से ज़्यादा है और अटेंड टाइम बहुत कम है, बहुत कम मतलब बहुत कम है। फिर इसमें तो फिर भी ठीक है, एएलपी का जो होता है ना साइको, उसमें तो बहुत तो क्वेश्चन बहुत सारे दिए जाएंगे। टाइम लिमिट 4 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। मेमोरी टेस्ट होता है 3 मिनट का, सो ऑब्जर्विंग टाइम होता है 3 मिनट में आपको आंसर देने होता है, ठीक है। टेंशन होती है उसमें भी, उसमें थोड़े दूसरे टाइप की टेंशन होती है, ठीक है। आपके जोड़ने का अलग वाला होता है, नंबर मैचिंग वाला होता है। 96 क्वेश्चन और 4 मिनट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। ये नहीं कि आप यहाँ पढ़ के चले गए, घर में नहीं पढ़े, यहाँ से सिलेक्शन नहीं मिलेगा, सिलेक्शन मिलेगा आपको घर पढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये सब की तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर फिक्स लिमिट के अंदर है। 5, 6, 7, 8, 10% लास्ट, एक 10% मतलब मिनिमम मार्क्स वाले मैक्सिमम मार्क्स वाले में लास्ट कितना डिफरेंस है, लास्ट 10 मार्क्स का डिफरेंस है। एक पर्टिकुलर कैटेगरी कट ऑफ माना हो, जिस जनरल के लिए माना तो मैंने, तो जनरल के लिए इतनी कट ऑफ है लास्ट, ठीक है। तो इस हिसाब से ध्यान रखिए कि आप साइको में अगर ज़्यादा स्कोर कर जाते हो, क्योंकि एक चांस जिनके नंबर कम है ना उनको खासकर बहुत तगड़ा मौका है, उनको तो एक चांस मिला है कि आप सिलेक्शन लिस्ट में हो सकते हो अगर आप पढ़ाई करोगे अच्छे से। तो मार्क्स कितना लाना है आपको, 30 में कम से कम कितना लाना है, कोशिश करना 25 प्लस, ठीक है। मैं तो बोलूँगा 30 लाइए, ठीक है, पर 25 प्लस आपको लाने ही लाना है, ठीक है ना। और 20 दिन है, 20 दिन तो नहीं है, 15 दिन ही है। 15 दिन 4-4 घंटे होगा, 60 घंटे सफिशिएंट है। तो ये मत सोचना कि कोई भी सेक्शन इसमें से सिंपल है, सिंपल सेक्शन कोई सही नहीं है, सिंपल सारे ही है, ठीक है। मेन जो है ना मोटिव टाइम एंड एक्यूरेसी, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पर एक्यूरेसी के भी अपने मायने हैं, कि आपके उतने मार्क्स आ गए, दूसरे के भी उतने मार्क्स आ गए, पर मेरिट में तो एक ही जाएगा। कंडीशन बन गई कि 2 के मार्क्स सेम आ गए, मेरिट में एक हो जाना है, जिसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी उसी को मेरिट। नेगेटिव मार्क्स नेगेटिव मार्क्स नहीं है, आप कितने अटेम्प्ट के नेगेटिव नहीं होंगे मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। तो कोई क्वेश्चन आप गलत अटेम्प्ट करते हो ना तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, मार्क्स 0 दिए जाएंगे, ना कि -1/4, -1/3 वो अलग सही है, ठीक है। एक्यूरेसी इसमें मैटर कर रही है कि आपके, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसी भीड़ में हो, एक आसपास वाली भीड़ में हो, कि हाँ अली चौक वाले, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको वहीं रहना, ठीक है। अगर उनको जंप करना है ना तो आपको 100% 25 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे। और 25 प्लस का मतलब समझ लो कि आपने तो अभी स्टार्ट किया, काफ़ी लोगों ने दिया है, तो बहुत सारे लोगों को बहुत दिनों से तैयार किया, ठीक है। जिनको पता था ना कि मेरे मार्क्स कम आएंगे, देखिए नॉर्मलाइज से पहले मार्क्स कम आए थे ना, वो तैयारी में लग गए थे, कि जिनके ज़्यादा आए थे वो नहीं लगे थे। और जब नॉर्मलाइज स्कूल में तब पता चला भाई किसको पढ़ना है किसको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। 17-2 वाले कितने आते हैं, 70
17 आप हो, कितने मार्क्स थे आपके? 99 उतने ही रखे थे, कम नहीं। कम क्यों है आपके? एक्यूरेसी कितनी रखी थी आपने? 17 सेकंड में थे आप। 17 दो में सबसे ज्यादा चोट तो नहीं था कोई बीस एक्सीडेंट में में? थे, 11 क्वेश्चन मार्क्स थे, अटेम्प्ट कितने किए थे आपने? 115 अटेम्प्ट 12 गलत। 82.5 82.5 82.5 मार्क उससे परसेंटाइल निकाली थी आपने जो। हाँ, जो अगर परसेंटाइल कोई चेंज नहीं हुआ, कम नहीं हुए कुछ नहीं कम। परसेंटाइल अब तो पर मैं बस 90 इस पे जाके कम नहीं होने चाहिए, बड़े चाहिए। नहीं कम तो नहीं हुए, कम तो नहीं हुए, बस कम कम तो नहीं। नहीं हुए, वहीं आसपास पॉइंट टू पॉइंट मतलब 1 से 2 नंबर बढ़े ही हैं, इंक्रीमेंट भी हुआ 1 से 2 नंबर का। और किसी के 10 का कैसे किया होगा सर परसेंटाइल का उन्होंने आरटीआई करा थी, उसको फॉर्मूला दिया था उन्होंने कि ऑल ओवर उसके ऊपर navigation का फॉर्मूला दिया था उन्होंने। तो उसके लिए आपको स्टैटिक्स पढ़नी पड़ेगी, स्टैटिक्स ठीक है। बैंक वाला कितना इकोनॉमिक्स वाले ज़्यादा समझ पाएंगे। गेट में होता है ना उस तरीके का। हाँ गेट में भी होता है, ये तो होता है, ठीक है। उस वाले सेक्शन में शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। पहले क्या है, आपको लग रहा होगा साइको कुछ नहीं है, साइको सबसे पहली बात है कि आपको स्ट्रेंथ रखनी है अपने अंदर कि मैं कर पाऊंगा। काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे आने से पहले यार मैं तो फर्स्ट टाइम हूँ, और सबसे पहली बात है कि हाँ वो नेगेटिव वालों की बात बोली थी ना, नेगेटिव लोगों से वास्तव में दूर होगी। लोग बोलते ना यार साइको में बहुत फेल होते हैं, अरे मेरी बात सुनो, जब 8 गुले पास कर रहे हैं तो 7 को तो फेल करना ही करना है। इन्हीं लोगों की ऑल ओवर मेरिट में 7 को तो फेल करना ही करना है, क्या पता तो ऑल ओवर मेरिट निकले साइको में ना निकले हो, ठीक है ना। साइको में कोई दिक्कत नहीं है, अटेम्प्ट करिए आप, बढ़िया अटेम्प्ट करिए, पढ़ाई करिए, सबसे बड़ी बात तो प्रैक्टिस करिए, पढ़ाई तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। पढ़ाई तो कुछ लॉजिक बता रहा हूँ उनको ध्यान रख लीजिए, 100% कोई टाइम नहीं लगेगा आपको, इन टाइम कर पाओगे। अभी शायद मेरे को लग रहा है कि 5 मिनट लगेंगे लास्ट 18 क्वेश्चन करने में, ठीक है ना। तो आपको 25 क्वेश्चन करने में 3 से 4 मिनट लगेंगे लास्ट। सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको दोबारा देखने का भी टाइम मिल जाएगा, और हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करनी है इस वाले सेट में। पता क्या होता है, वो खुशी में पागल होने वाली बात होती है कि क्वेश्चन देखे और हो गए पागल, अरे यार इस बात है कोई दिक्कत नहीं, भाई उनमें से ही गलत होते हैं, ठीक है। एसएससी के मेंस में 200 नंबर लाने वाले बहुत होते हैं, पर वो क्या होता है पेपर को देख के पागल हो जाते हैं, 180 के आसपास ही रह जाते हैं। तो जितने भी 180 वाले हैं ना, 100% अगर वो 180 तक पहुंचे तो 100% यहाँ तक 99% चांस है कि उनको 200 को 200 नंबर का आता है, तो तभी 180 पहुंचे। 180 पहुंचने का मतलब समझ रहे हो आप कि बहुत प्रोफिशिएंट है वो इस फील्ड में, ठीक है ना। तो फिर उनको ये दिक्कत होती है कि उसी में पागल हो जाते हैं, 2 की जगह घटाने की जगह 2 जोड़ देते हैं, और वो वाली दिक्कत होती है सबसे ज्यादा क्या, ये वाली होती किसी के साथ, ठीक है। पेपर में स्टार्टिंग में 800 का 24 किया ना, तो पेपर के एंड तक 800 का 24 ही रहेगा, पेपर से धारा वगैरह यार 800 का 30 ही होती है, ठीक है ना। ये रिपोर्ट सबके साथ है, साइकोलॉजिकल नहीं प्रॉब्लम, ठीक है ना। जल्दी नहीं करनी है, सबसे बड़ी काम है। इसमें टाइपिंग दी है कोई भी कंपटीशन की, शुरू के स्टार्टिंग के 2 मिनट क्या होता है, आपकी इसमें भले 50 और 40 हो, शुरू होता है क्या आपके साथ, आपके हाथ ऐसे होते हैं, एक का सी पे जाएगा, सी पे डी पे जाएगा, ठीक है ना। 2 मिनट बाद आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंट होते हो, धीरे, और लास्ट में अगर आपको पता चल जाए कि टाइम बहुत बचा हुआ है, तो उसमें कॉन्फिडेंट हो कि आप शुरू नहीं होते हो, स्पीड इतनी बढ़ जाएगी, उसके बाद कॉन्फिडेंट हो, आपको पता है कि आप 100% कर पाओगे, ठीक है ना। तो कॉन्फिडेंस रखना सबसे बड़ी बात। और कल सर आए थे, नहीं आया था, परसों वाली क्लास में सर ने मजा था, मेडिटेशन करना स्टार्ट करती है 15 दिन वाले खासकर, तो आपको ज़्यादा जरूरत है कि आप कम टाइम है, आप बहुत लेट हो गए, सीधी बात बहुत लेट भी नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं, आप 4 घंटे दे दीजिए। इनको मैंने बोला था सिर्फ 1 और 1.5 घंटे प्रैक्टिस करने की, तो पहले स्टूडेंट तो मैंने बोला था 1-1.5 घंटे सफिशिएंट प्रैक्टिस मेरे साथ कर लीजिए, आप 100% हो जाएंगे, अब बढ़ा दो, ठीक है ना। 3 से 4 घंटे, ये नहीं कि आपने एक सीट कर ली आ गई हो गए, ठीक है ना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये चीज़ें लॉजिक्स पे ही डिपेंड नहीं कर रही है, इन टाइम करनी है सबसे बड़ी बात, प्रैक्टिस करनी है सबसे बड़ी बात, प्रैक्टिस करनी है आपको, और एक भी दिन मिस नहीं करनी, ये भी चाचा मामा बुआ के साथ ही है, ठीक है ना। अपनी लास्ट स्टेज है, यहाँ से एलिमिनेट होना, और वो 3 साल वेट करने के बाद तो अपनी शादी नहीं, सही बात है, ठीक है ना। सेकंड टाइम क्या बोल रहे हो, 1 पे 7 तो 8 लाइन तो होना तो पड़ेगा, किसने घूमना पड़ेगा, पढ़ाई नहीं करोगे तो भी घूमना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी दी है यहाँ पे, मतलब ये दिक्कत नहीं होती आप पास हो रहे हो फेल हो रहे हो, ये बात है कि आप एफर्ट्स लगा रहे हो नहीं लगा रहे, अपनी तरफ से 100% दिए पास हो नहीं होना वो एक गलत बात है, ठीक है ना। फिर बाद में जिंदगी में ये नहीं वो नहीं हो मलाल की यार हम कर लेते ना, तो बस
वो ये मलाल पता है कि बिल्कुल वो होता है, इनको होता है इससे रहेगा कहीं ना कहीं पॉइंट डिजिट में रह जाते हैं ना, डेसिमल डिजिट मैं रह गया और क्या लग रहा है आपको? बहुत कम है, आधी रोजगार की जगह घेर चुके हैं स्टूडेंट। क्योंकि जब देखो यही चीज सोचो ना कि टाइपिंग के लिए कॉल कितना किया है, 1:2 कितना किया, 80 किया, 1:8 किया, तो मतलब उसके लिए भी लोगों ने क्वालिफाइड किया है, वो भी 90 पे। उसका मतलब कितने स्टूडेंट हैं आप? अगर वहाँ से आप 10 वैकेंसी भी मानते हो कोई भी जगह से, 10 से 15 वैकेंसी मानते हो, 15 गुणा 8 120 1:1 नहीं लिया दिया है, थ्री से ज्यादा होगा, 2 to 3 होगा, 2 तो नहीं हो सकता, 3 है सर, 2 तो नहीं हो सकता, 3 से कम नहीं होगा, 3 और 5 से कम, ठीक है। कहीं ना कहीं वहाँ भी क्वालिफाइड किया लोगों ने, तो वो भी तो जगह कहीं ना कहीं जिसका मेडिकल ठीक होगा। काफी लोग क्या करते हैं कि ऑफिस वर्क चाहिए काफी लोग, तो वो लोग जो उसमें डिस्क्वालीफाई करेंगे टाइपिंग, तो फिर वो लोग भी दूसरा जगह आ सकते हाँ हैं। बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे। अब आप सोच सकते हो कि एएसएम में फेल हो गए आप, मतलब साइको में फेल हो गए आप, गुजरात के सोच सकते हो, तो वो भी 100% उनको भी मेरिट में अपॉर्चुनिटी है, वो भी 100% आएंगे आपके, तो वो तो एक कंपनी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। सब लोगों का मेडिकल एस्पेक्ट ही नहीं था कारण उसको भरने का पहले। काफ़ी लोग क्या चाहते हैं कि ऑफिस में ही रहें, ठीक है ना, और खासकर गर्ल्स के लिए तो वो ज़्यादा बेटर है ECR से वगैरह, तो उन्होंने गर्ल्स से ज़्यादा लोगों ने भाई लोग ऑप्शन ऑफर है ना, वो ज़्यादा ECR के लिए ही है, क्योंकि गुजरात वगैरह ये जॉब ना नहीं होती, ठीक है। तो जिसको कंप्यूटर चाहिए ना, ऑफिस जॉब चाहिए, वो गुजरात नहीं भरेगा, ठीक है। काफ़ी लोगों ने यही से नहीं भरा हुआ, यही से इसलिए भरा हुआ गुजरात इससे पहले, ठीक है। सेम होगा, हर किसी क्वेश्चन में अलग, ये वाला गेन क्वेश्चन वाला डिफरेंट होगा, ये ऑल ओवर जो गेन आएगा ना सारे सिस्टम में चालू देंगे सिर्फ बाकी 25 क्वेश्चन। हाँ, फिर वहाँ पे किसी को ऑफ करेगा, किसी को ऑन करेगा, तो ये तो वहाँ एक बार जोड़ने का काम से जोड़ने वाला झंझट है ना, ऑल ओवर जोड़ने वाला झंझट वो एक ही बार का, ठीक है, वो एक बार करना है। ये बस इंस्ट्रक्शन सबके लिए सेम रहेगी, ऑब्जर्वेशन टाइम मिल जाएगा, पहले टाइम में उसी में दिखाई पड़ा। हाँ उसी में पता चल जाए आपका इसका जो है वेटेज, ठीक है। तो इसका वेटेज कितना है, 3 4 5 6 14 कितना है प्लस के 14 माइनस के कितना है इसमें, इसके लिए आराम से टाइम मिलेगा आपको 2 3 4 बार, क्योंकि इसी में टाइम लगाना है आपको, फिर होगा इस सेक्शन तो पढ़ने में कितना टाइम लगता है, लास्ट 30 सेकंड 40 सेकंड, इतने टाइम लगता है 30-40 सेकंड सब इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं, क्योंकि सबकी आंखें इतनी तेज चलती है उस टाइम पे, इंस्ट्रक्शन तो खासकर बहुत तेज चलती है, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं लोग पूरा एकदम हाँ एग्जैक्ट पढ़ लिया, ठीक है। भले ही बीच में कुछ मिस कर जाते हैं, काफी लोग तो इतने वर्ड खाते हैं कि वो बहुत ज्यादा फंसते हैं। इसमें नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, जब शॉर्ट नोट सर्च किया ही ना तो 100% हो गया। तब उसने इंस्ट्रक्शन इधर से उधर करनी थोड़ी भी इधर उधर कर दी, तो भाई 40 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन करना सही करना तब हो जाएगा, आराम से टाइम मिलेगा इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए। साइको में इंस्ट्रक्शन ढंग से पढ़ना, ये वो नहीं क्या एसएससी के बैंक के काफी पेपर दे रखे वो सेम इंस्ट्रक्शन हो गए, ये सब थोड़ी इंस्ट्रक्शन डिफरेंट होगी, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन होगा ना वो इंस्ट्रक्शन पे ही बेस्ड होगा। इसके इंस्ट्रक्शन क्या है, क्वेश्चन एक तरह से, ठीक है ना, तो इसके इंस्ट्रक्शन केयरफुली पढ़ना है। इसका गेम कितना आया +3, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना है सिस्टम में, सबसे ज्यादा गलती क्या होती है इसमें बताना क्या बताइए, सबसे गलती क्या होती है, कॉलम को डिफरेंट कॉलम में डिफरेंट और हो गया। हाँ इस सेकंड कॉलम को हमने कर दिया इसलिए कर दिया, तो ये गलती का सबसे ज्यादा ध्यान रखें, ठीक है। ये गलती नहीं होनी चाहिए, एक आध बार हो जाए कोई दिक्कत नहीं, 2 बार हो जाए कोई दिक्कत नहीं, 3 बार हो जाए कोई दिक्कत नहीं, 10 बार करिए यहाँ पर, या जितनी बार करनी करिए, पर वहाँ नहीं करनी है, तो वहाँ अगर एक में भी ये गलती करते हैं तो उसमें नहीं लगता। तो सबसे बड़ी बात है कि मैंने क्या बोला है कि 25 स्कोर करते हैं, क्योंकि एक नंबर मैंने रखा है यार, कंपटीशन इतना टफ है, क्योंकि अब वो नहीं रहे,
वो नहीं है कि जिन्होंने फॉर्म भर दिया उनको बस एग्जाम देना है। अब यहाँ वो हैं जो 2 एग्जाम पास करके आए हैं, ठीक है ना, तो किसी को कमजोर नहीं समझना है, लेकिन नंबर अपने बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दे दिया क्या करना है, क्या करना है, -2 प्लस क्या है -1, ठीक है। गेन कितना आ रहा था +3, माइनस क्या करना है, माइनस क्या करना है, क्या आ गया सेकंड प्लस क्या इनपुट दिया था 6, क्या आउटपुट आया 10 पे क्या है, क्या था 10 पे लास्ट है ना, ठीक है। यहाँ हमारा क्या था 0 था ना पहले, ठीक है, उसी की वजह से जो गेन आ रहा है ना उसकी वजह से 0 गेन था, पहले वाले का गेन क्या था 0, अब के वाले का गेन क्या है इस सिस्टम का 3 पॉजिटिव 3, ठीक है। चलिए इसकी जगह और दूसरा वाला पैटर्न फिक्स है, थोड़ा सा साइन चेंज करके जो हटाना है। सर ये पहले आ चुका है सर साइकों के वाले क्या इस साइड को फर्स्ट टाइम आ रहा है, फर्स्ट टाइम आ रहा है सर एक बात तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि इसका सम सही हो रहा है जी। मैंने बोला सबसे पहले इंस्ट्रक्शन टाइम देगा, उसमें आपको यही काम करना है कि इसका गेन कितना आ रहा है, क्या चेक करना है, इसका गेन चेक करना है। और आपके लिए 99% तो वो क्या देगा 0 ही देगा, ठीक है। मैंने तो ये करवा दिया है, ठीक है, शायद किसी को कोई मिलेगा भी नहीं आपको 0 के अलावा, ठीक है। हाँ यूजुअली 0 ही आएगा, 25 के 25 इसी हाँ इसी के ऊपर आएंगे, इसी के ऊपर और नीचे वाले जो है ना मार्किंग जो रहेगी नंबर्स की स्ट्रक्चर की वो सेम आएंगे आपके लिए। एक बार टाइम लगा लेते हैं, कितना टाइम लूँ 5 मिनट चाहिए अभी भी, आधा घंटा दे दे, 1 मिनट 5 मिनट में 5 मिनट ही बहुत सफिशिएंट है ना, 5 मिनट सब कुछ बहुत, ठीक है। तो स्टार्ट करो, ठीक है, तो स्टार्ट कितने आपने इतना काम दो लोग मैंने क्या बताया ऑल ओवर जोड़ी +3 आया इसका, ठीक है। इनको तो खाली करेंगे ना, इनको जो अगर जोड़ने पे तो माइनस आए तो यह प्लस कर देना, प्लस आए तो माइनस कर देना, ठीक है। और ऑल ओवर इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये शीट करना स्टार्ट करो, शीट नहीं मिली आपको जल्दी करो सब जाता है, टेंशन नहीं लेनी, कंप्यूटर लाइक छोड़ूंगा ही नहीं कुछ, ठीक है। टाइम सब हो गए सबके, कितना टाइम करे, शूट कितने गए, कितना का शूट है आपके, हो गए कितना शूट है 13 करे आपने कंप्लीट, आपने कंप्लीट ये होते नहीं आपके 14 करे आपने, लास्ट कितना टाइम किया 17 आपको पीछे रुके, आपको पीछे कंप्लीट सारे 15 10 कोई दिक्कत नहीं है, डिमोरलाइज नहीं होना 10 का मतलब ये ठीक है सर तो बाजार एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5 मिनट दिए थे 10 मिनट लेंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। टाइम इन टाइम हो जाएंगे, सबसे ज़्यादा कि जल्दी करते हैं, जल्दी करेंगे तो पता है कोई क्वेश्चन हम जल्दी कर पाते हैं ना तो हमको अगले क्वेश्चन में हेल्प मिलती है, वो टाइम में हेल्प नहीं मिलेगी आपको, पर हमको कॉन्फिडेंशियल हेल्प मिलेगी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हम ये वाला सेट हमारे को पहले दे दिया गया, तो पहले सेट को हम पूरा अटेम्प्ट कर पाए, तुम्हारे सेकंड सेट में 100% के आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको इस वाले क्वेश्चन में एक्यूरेसी का भी कॉन्फिडेंस होगा कि आप 100% क्वालिफाइड हो सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात है, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, मिनट टाइम हो जाएगा, ठीक है। आंसर की चेक कर लीजिएगा, फर्स्ट में सी, सेकंड में ए, थर्ड में बी, फोर्थ में ए, फिफ्थ में ई, सिक्स्थ में ई,
7th में बी, 8th में बी, 9th में ए, 10th और 11th में बी, 12th में ए, 13th में बी, 12th में ए, 13th में बी, 14 डी, 15 बी, 15 में बी, 16 में ई, 17 में ए, 18 में ई। ठीक है, कौन सी दिक्कत आ रही है? एक क्वेश्चन सर गलत होगा इसमें, ज़्यादा नहीं। 1 to 10 किसी गलत है? 8 में आएगा। देखो चेक करके दोबारा। एट वाला किसका सही किसका है? सबका ठीक है? कौन सा ये वाला 8 वाला गलत आ रहा है। 8 क्वेश्चन आपका भी गलत है। गलत है आपका, चेक करिए। कौन सा क्या ये बोल रहा था? एक तो आ रहा है, ये बोलिए 20 आ रहा है। सही है, सही है। सही आ रहा है, भी आ रहा है। किसका गलत आ रहा है? गलत किसका आ रहा है? 8 वाला हो गया, 30 हो गया आपका, ठीक हो गया। हाँ जी, और आगे बोलिए। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? बड़ा ट्रेन वाला ना छोटा माना है, दिक्कत आ रही है क्या? सर उसी से करता हूं, ये चेक करो क्या है इसमें बात? क्वेश्चन आपको क्या दे रहा है? ठीक है। हाँ, 10 to 18, 11 to 18, 14 और 14 ये सबका बस। और कोई दिक्कत? किसी को कोई गलत? 15 में 9 का पता नहीं, 9 में है नहीं वो, ये वाला डॉट है नहीं, बीच वाला लास्ट। हाँ, एक तो दिक्कत आ रही है, लास्ट में मान लिया होगा ना। आपने ये क्रॉस मान के चले हो गया आप, ठीक है? इसमें है नहीं है, ठीक है? एक बार चेक करो। ठीक है, कितना नंबर है इसका? +3 -1 और कितना -0 आ रहा है। तो प्लस कितना दिया था? अब पता है ये वाला क्वेश्चन पूछ के बहुत बढ़िया किया आपने, ठीक है? सेकंड वन जो प्रॉब्लम होगी ना, तो क्या होगी? ये वाली प्रॉब्लम होगी कि जैसे हमने 0 0 देखा, हम हो गए पागल, उसी के मारे पागल हो गए। 0 आ रहा भाई, इनपुट दिया वही आउटपुट आएगा, पर नहीं तो वाला गेन जो हमारा आया था उसको नहीं भूलना है। जो गेन आया ना उसको नहीं भूलना है, ठीक है? तो +3 करेंगे, क्या है? बड़ा सर्कल है, डार्क वाला क्या नंबर है इसका? छोटा 8 है इसका, 8 नंबर होगा, ठीक है? 8 और 3 11 11 पे क्या दे रहा है? छोटा ट्रायंगल दे रहा है, डार्क दे रहा है। मतलब क्या होगा? आपने ये बोला सही कर लो, सबके गलत है कि 8 8 वाला 3 किसी 8 ठीक है। और क्वेश्चन नंबर? ये तो छोटा डार्क ट्रायंगल है। हाँ हाँ, छोटा टाइप क्वेश्चन नंबर 14 ये इनपुट क्या है? कितना नंबर है इसका? 8 8 ही होगा। 8 है ना? क्या हुआ? -2 माइनस का 1 प्लस के 3 कितना आया? 0 प्लस 3 +3 होगा, और ये +3 बड़े जगह 4 है सर, ये 8 और 3 4 है, 4 है। क्या है? डार्क स्फीयर का मतलब 4 है। जो डार्क स्क्वायर का मतलब 4 है पक्का? 4 + 3 कितना आ रहा है? 7 7 पे क्या आ रहा है? चेक करिए। स्मॉल स्मॉल कितना आ रहा है? 5 छोटे क्वेश्चन स्मॉल से ये आ रहा है, ये आएगा ई डी बोला था डी
कोई दो एक को पसंद है एक था लगा 15 में भी है 50 में भी दिक्कत है सबका दिक्कत है 50 में भी सेम क्लियर है ना इसमें कितना होगा प्लस 3 इसमें प्लस 3 हो जाएगा प्लस स्मॉल स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 ये आएगा इसका भी ठीक आंसर ये आया आंसर मैच कर लीजिए ऑप्शन देख लीजिए सबका यही आया ना लास्ट रेक्टेंगल हो गया स्क्वायर ठीक है हो गए सबके इन टाइम हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं आ रही ये वाला टॉपिक ठीक है नहीं खत्म कोई दिक्कत नहीं है ठीक है कल शायद सेफ साइलेंट कलर करेंगे ठीक है इसका ये टॉपिक बताया था ना आपको कि दो टॉपिक आ सकते हैं ठीक है चांस नहीं है उसके फिर भी आप चांस मत बोलना आज नहीं होता है तो आज इसकी प्रैक्टिस करें आपको जब काफी दिन ज्यादा तो आपको नॉलेज है अभी टाइम में नहीं हो पाएगा उसके समझाना पड़ेगा सबको आपके लिए सिंगल फंक्शन कराता हूँ मल्टी फंक्शन में क्या होगा उसके लिए थोड़ा बताना पड़ेगा आपको करवा लीजिए अटेंडेंस टेस्ट थोड़ा सा बताना कौन सा सिलेक्टिव अटेंडेंस सॉरी सर प्लस 1 प्लस 2 करने का बोला मैंने कुछ ही है कुछ बहुत है ठीक है तो इसका दूसरा टॉपिक बात करा देंगे कोई दिक्कत नहीं है सेकंड वाला उसके कम चांस है सबसे बड़ी बात है कि पहले सिलेबस अपन कवर करके चले जो है ठीक है इसकी ये दो सीट निशान तो नहीं लगाए किसी ने निकाल दिए सबने इसी प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग कर लेंगे ठीक है हाँ बिल्कुल ले जाओ क्या ले जाना आपकी ये मेरी नहीं सिलेक्ट अटेंडेंस कराई दे ठीक है जिसके 5 सेट रहेगा वो प्रोवाइड करवा दूंगा तो 5 सेट रहेगा वो प्रोवाइड करवा दूंगा ठीक है ऐसे ही वाले तो दूसरे हाँ सेम शायद तो कहीं पे तो पुराना पैटर्न है ना वो तो कहीं मिल जाएंगे आपको ठीक है ना ये वाली सीट नहीं थी अभी तो अब तो फिर आ गई है एक दो बुक में ये वाली सीट पहले नहीं थी फिर मैंने खुद हाथ से प्रिपेयर की थी आपके ठीक है हो गया ये भैया लो बंद कर दीजिए सिलेक्ट बटन हो चुका है हो गया ठीक है यार कौन सी कर रखी है अभी कुछ नहीं करी तो क्या मतलब भरोसा नहीं था क्या या फिर ज्यादा भरोसा था